ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E where E is the smallest unit of charge and E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, or you can say that Q is equal to plus minus NE where N is 1. The value of N will be 1, 2, 3, 4, 5 so on, and the value of E is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb। अगर हिंदी में बात करें तो क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण होता है, आवेश के क्वांटीकरण का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश या किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होने वाला आवेश हमेशा E का सरल गुणक होगा। जो E क्या है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, जिसका मान जो होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते ऋण 19 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस क्या होता है? NE होता है, जहाँ N का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, और E का जो मान होगा वो 1.6 गुणे 10 पे घाते ऋण 19 होता है। तो इसी पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस in on a body having -1 कूलम चार्ज। हिंदी में कहें तो -1 कूलम चार्ज आवेशित एक वस्तु है, उस पर कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब जबकि माइनस चार्ज हमने जाना था कि कोई बॉडी माइनस चार्ज होगा यानी नेगेटिव चार्ज होगा, ऋणात्मक चार्ज किसी वस्तु पर होगा, इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो एक वस्तु है, ये मान लेते चाक है, इस पर -2 कूलम का चार्ज है, सॉरी -1 कूलम का चार्ज पहले लेते हैं, -1 कूलम का चार्ज है। तो हम काउंट करते, गिनती करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा है। 1 कूलम का चार्ज हो गया तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है उसकी काउंटिंग करते हैं। तो चलिए काउंटिंग करते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE, देयरफॉर प्लस माइनस NE, देयरफॉर N इज इक्वल टू Q अपॉन E। सो इट इज इक्वल टू Q is equal to NE, so N will be equal to Q upon E. So we know that here Q is 1 coulomb charge. So 1 coulomb charge upon the value of E is 1.6 into 10 to power minus 19। यही है। अब जब देखा जाए तो अगर हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में 0 बढ़ा सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 10/16, और ये जो 10 to power minus 19 है नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसे हम क्या करते हैं ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 to power 19 यानी 10 पे घाते 19 जो होगा वो धनात्मक हो जाएगा क्योंकि हम उसे ऊपर लेते हैं। अब ये 10 को 16 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इफ यू डिवाइड 10/16 देन वी फाइंड दैट 0.625 into 10 to power 19, so we can say that it is equal to 6.25 into 10 to power 18 electrons। so our answer will be, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर, देयर आर, आंसर विल बी देयर आर 6.25 into 10 to power 18 electrons are excess, electrons are excess, there are 6.2 electrons are excess on the body, यानी जो भी वस्तु है उस पे कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। सर इस नंबर को हम करते हैं क्या कि लेट अस थिंक दिस नंबर। तो सबसे पहले ये देख लिया आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये था आपका क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो वो हमने देखा। अब जरा लेट अस फील दिस नंबर, यानी अगर मैं कह दूं कि 1 कूलम चार्ज -1 कूलम चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो इसका 6.25 है, इसका मतलब 6 to 5 के आगे हम कितने जीरोस बढ़ा दें, क्योंकि 2 जीरो इसमें कट गया तो 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16 इतने जीरो है। जरा इसको आप करते हैं, काउंटिंग करते हैं, थोड़ा इंडियन सिस्टम में भी हम करते हैं। ये हो जाएगा कि यूनिट, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। हम खरब तक ही छोड़ देते हैं, यहाँ तक 10 खरब है तो कितना हो जाएगा ये, इसको जरा देखा जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,25,000 खरब, 6,25,000 खरब, यानी कि 6,25,000 खरब इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी को, यानी इस डस्टर में 1 कूलम्ब चार्ज, अगर 1 कूलम्ब का चार्ज इसे एक्वायर करना होगा तो इसके अंदर हमें 6,25,000 खरब इलेक्ट्रॉन्स को डालना होगा इसके अंदर, तब जाके इस पर 1 कूलम्ब चार्ज आएगा। आप फील कर सकते हो कि इसका मतलब 1 कूलम्ब चार्ज जो है एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। 1 कूलम्ब चार्ज क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। 1 कूलम्ब चार्ज इज ए बिग यूनिट, क्योंकि 1 कूलम्ब चार्ज में हमने देखा कि 6,25,000 खरब इलेक्ट्रॉन्स, 6,25,000 खरब इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 कूलम्ब चार्ज में होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, फील होगा, ये महसूस होगा कि ये नंबर कितना बड़ा है। 1 कूलम्ब चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6,25,000 करोड़ खरब, 6,25,000 खरब इलेक्ट्रॉनों को मिलाएंगे तब 1 कूलम्ब चार्ज बनता है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को लगाओगे। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, यह भी था नेगेटिव चार्ज में था। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट इन 1 कूलम्ब इन +2 कूलम्ब चार्ज, +2 कूलम्ब चार्ज, +2 कूलम्ब चार्ज है। इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफिशिएंट है, कम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स में कम है, या एक्सेस नंबर ऑफ हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हम जानते हैं कि सिंस Q इज इक्वल टू होता है Ne, देयरफॉर Ne विल बी इक्वल टू Q अपॉन E। तो इस तरह से हम Q की वैल्यू निकालेंगे। तो आप जो है Q का वैल्यू है कितना, 2 कूलम्ब चार्ज, E की वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻90। इसे सॉल्व करें तो जरा देखें, डेसिमल को यहाँ हटाएंगे तो ये 20 अपान कितना हो जाएगा, 16, 20 अपान हो जाएगा 16 अपान ये 10 के पावर -19 था तो ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करें 4 5 जा एंड 4 4 जा तो 5/4 × 10 टू पावर 19, या अगर डिवाइड करते हैं 4 1 जा 4, यानी कि 4 1 जा 4 एंड देन 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 25। So it is 1.25 × 10 to power 19 electrons. So there are 10 to power 1.25 × 10 to power 19 electrons are deficient in a body having +2 कूलम्ब चार्ज। अगर कोई बॉडी +2 कूलम्ब चार्ज है उस पर, यानी पॉजिटिव चार्ज है, हम कह सकते हैं कि उस पर 1.25 × 10 to power 19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसमें कम है। क्लियर, इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कम है, या कह सकते हैं इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है क्या है, ज़्यादा है। क्लियर, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सिमिलरली अगर आप कोई भी वैल्यू दिखा, चाहे अगर मान लीजिए कि हमें आपको क्यों निकालना हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं किसी बॉडी में कर दूँ, एक और छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, चेंज करते हैं इस न्यूमेरिकल को और अगला न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर देते हैं कि अगला if a body have 200 electrons, 200 excess electrons on it, then find amount of charge and nature of charge on it, तो आप कह रहे हैं, हमने कहा कि एक वस्तु है जिस पर 200 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक वस्तु है जिस पर 200 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, साथ ही साथ नेचर ऑफ चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज आप जैसे ही जान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगा।
तो अभी हम चार्ज निकालें तो सिंस सोल्यूशन अगर करते हैं इसका तो सिंस Q इज इक्वल टू होता है एन ई के, तो n की वैल्यू है 200 एंड E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 टू जा होता है 32, 2 जीरो बढ़ाया, एक प्लेस पे डेसिमल लगाया, तो ये 10⁻⁹ कूलम। और अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 3.20। अगर डेसिमल को हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो यहाँ पॉजिटिव पावर में क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस 2 करेंगे तो ये -19 + 2 यानी कि -17 कूलम आ जाएगा चार्ज उस बॉडी पर। तो 3.20 इंटू 10⁻⁷ कूलम का चार्ज होगा किसी बॉडी पर अगर उसमें 200 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हैं। और ये कैसा होगा, माइनस होगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा होगा, माइनस होगा। तो आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो हम कह सकते हैं द बॉडी हैव -3.20 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटीकरण के बेस पर ये न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। तो now you can solve it, share the videos, like the video and share the video, and send it to your friends so that they can be benefited. And thank you to every one of you.